संभव है और इसका शिकार जनता हो रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? ये जो विभाग सामने आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और अगर इनमें बजट खर्च नहीं होता है तो फिर लापरवाही किसकी, वजह क्या है? समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और उस राज्य में हो रहा है जिस राज्य में वित्तीय संकट का रोना बराबर नेता रोते रहते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर आप सांसद निधि देखें वो खर्च नहीं होती, विधायक निधि देखें वो खर्च नहीं होती, और जो वित्त स्वीकृत है वो योजनाएं भी लंबित हैं। कारण सिर्फ एक है, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा मैं पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी मेरे यहाँ यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संघ की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें संघ के तमाम पदेन अधिकारी लिख रहे हैं कि हमको विधायक कार्य योजनाओं में परेशान कर रही है, काम करना मुश्किल है, इसलिए हम जो है काम नहीं कर पाएंगे। ये संघ ने लिख के दिया है। यही प्रणाली पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिस कारण कुछ अधिकारी काम करने में दिक्कत हो रही है और बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, टेंडर मार्च में पास होता है, अप्रैल से कार्य योजनाएं शुरू होती हैं। जितने भी टेंडर उत्तराखंड के अंदर लगते हैं किसी भी कार्य योजना के, उसमें इतने लकूने हैं कि वो टेंडर पहली लिस्ट में स्वीकृत ही नहीं होते, जिस कारण कई परियोजनाएं रुक जाती हैं। ये भी एक कारण है। तीसरा, सरकार के तमाम मंत्री मस्ती में हैं, गले में माला डालने के लिए नंबर 1 है, ग्राउंड पर उनकी कार्यप्रणाली 0 है। शासन में चले जाइए, अधिकारी 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मेरी समझ में नहीं आता कौन सी मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। कोई अधिकारी, कोई आईएएस मैंने सीट पे बैठा हुआ नहीं देखा। जब जाओ कहाँ है मीटिंग में, वो मीटिंग कहाँ हो रही पता नहीं। 4 बजे सोमवार को जनता से मिलने का समय होता है जिसमें मुख्य सचिव से लेकर तमाम सचिवों से जनता के काम के लिए जनता जाती है मिलने के लिए। वो 4 से 5 पे भी अधिकारी जो है अपनी सीट पे नहीं मिलते। इसका मतलब है कि जो धाकड़ धामी हैं ये असफलताओं में धाकड़ हैं, अपने ही मातहत कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है, इसके लिए धाकड़ है। स्वतंत्र होकर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिस कारण वित्तीय जो है नुकसान उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कार्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है मौलिक अधिकार पीडब्ल्यूडी, मौलिक अधिकार ऊर्जा, मौलिक अधिकार शिक्षा, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर बजट समय से पहले खर्च होकर मुख्यमंत्री पर यह दबाव होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को अतिरिक्त बजट पास कराकर इन विभागों को कार्यों को ग्राउंड पर धरातल पर उतारना चाहिए। मगर देखिए, जिस राज्य को ऊर्जा प्रदेश कह रहे हैं वहां सरकार पैसा दे रही है और ऊर्जा विभाग का एमडी यदि वो पैसा खर्च नहीं कर पा रहा, काहे का एमडी जांच करके मुकदमा लगाइए, बाहर हटाइए। मगर क्योंकि एमडी मोटा पैसा कमा के दे रहा है, इतनी धांधली कर रहा है ऊर्जा निगम का एमडी कि उसके बेटे के नाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कंपनी खोल के, मगर मुख्यमंत्री मजाले कार्रवाई कर दे। अब आ जाइए शिक्षा में। भाई एक बात बताइए, अगर शिक्षा में आप खर्च नहीं कर पा रहे हो तो काहे के बैठे हुए डायरेक्टर, काहे के सचिव? ये मुख्यमंत्री का काम होता है कि हर 3-3 महीने में समीक्षा करें कि जो बजट आवंटित हुए हैं वो बजट वर्तमान कैसी स्थिति में है। सचिव के साथ बैठे, यदि कहीं दिखता है, अगर कहीं किसी की लापरवाही दिखता है, एक्शन तो लो, अरे किसी पे कार्रवाई तो करो। मगर जब आप बैठकों में सिर्फ एक बात कहोगे दिल्ली वालों को खुश करना है, दिल्ली वाले खुश नहीं हो रहे और बजट बढ़ाओ, कहीं से लाओ। जब आदमी के निहित स्वार्थ जुड़ जाते हैं सत्ताओं में तो सत्ताधीश काम नहीं करा पाते और जनता उससे दुखी रहती है। एक कहावत है, घोड़ा कितना ही अरबी हो, यदि घुड़सवार सही नहीं है तो आप जीत नहीं सकते। यही कारण है कि सांसद की सांसद निधि खर्च नहीं हो रही, विधायक की विधायक निधि खर्च नहीं हो रही, कार्य योजनाएं सड़क पे कार्य कर नहीं पा रही, पैसा पूरा है। अगर ये नाकामी है तो ये सरकार का फेलियर है और सरकार का फेलियर आप ही की सरकार का जो मुखिया वित्त मंत्री है वो खुद कह रहे। अभी मैं कि इनकी वीडियो देख रहा था, हरिद्वार में एक अधिकारी को धमका रहे थे कि तुम काम धरातल पे क्यों नहीं करते। जब उसको बहुत ज्यादा डांट दिया तो उसने छूटते कहा
अजी आप पहले वित्त तो दे दो। जब आपके पास फाइल लेके जाते हैं वित्त तो मिलता नहीं शासन से, तो काम होगा कहाँ से? ये वो जमीनी हकीकत है कि जनता धीरे धीरे समझ रही है। जुमलों में हिंदू मुस्लिम में देश नहीं चलते, राज्य नहीं चलते, और अब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि यदि 6 महीने में आपने 45% पैसा खर्च किया है तो अगले 6 महीने में आप 45% पैसा कैसे खर्च करोगे? यानी कि 10% आप ही के अनुसार 70% पैसा इनका वापस लैप्स हो जाता है कई कई विभागों में। ये भाजपा की नाकामी है, भाजपा को स्वीकारना पड़ेगा और जनता को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी नाकाम पार्टी। ठीक है, कुंवर जपेंद्र मैं आऊंगी आपके पास सर, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या इस लिस्ट को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर आपको लगता है कि विभाग फिसड्डी है या पहले